यहाँ देखिए 2011 है ना, और क्या करना है इसमें सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो बताइए, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एन होगा, ए होगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे, बिपिन इज राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर। बताइए, बिपिन राहुल का ओल्डेस्ट ब्रदर है या एल्डेस्ट ब्रदर है? एल्डेस्ट। क्लियर है? आगे देखिए, मिल्क इज है, इसमें राहुल है नहीं, राहुल्स वो अपोस्ट्रोफी रहेगा, है ना, क्योंकि रिलेशन बता रहा है वो। क्लियर है? क्या बता रहा है? हाँ, एक चीज है, राहुल्स एल्डेस्ट ब्रदर, चाहे आप ये बोलो या दूसरा तरीका ये बोल सकते हो, बिपिन इज द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ राहुल। या तो ऑफ से रिलेशन बताया जाता है या तो अपस ट्रॉफी से बताया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, मिल्क इज मोर प्रीफरेबल देन टी या टू सॉरी देन कॉफी या टू कॉफी? टू कॉफी। अरे वाह, तेज हो गए तुम लोग यार। आगे देखिए, 100 रुपीज आर नॉट अ बिग सम ऑफ दीज डेज। बताओ, 100 रुपीज इज नॉट या और नॉट? इज नॉट। क्लियर है? योर शर्ट इज इंफीरियर देन माइन या इंफीरियर टू माइन? टू माइन, यही होगा। क्लियर? द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। हाँ, ही रीच्ड द स्टेशन, क्या होगा? देखिए यहाँ क्या होगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यहाँ पर क्या होगा? हैड होगा। और बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, क्योंकि इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इधर क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। बीच में क्या है? बिफोर है ना। क्लियर है? आगे देखिए, ही इज इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। बताइए इसका क्या होगा? देखो यहाँ पर, ही इज इल एवर है ना, वो बीमार है। और कब से बीमार है? एवर सिंस ही लेफ्ट अस, जब से वो हमसे अलग हुआ था तब से, काफी लंबे समय से बीमार चल रहा है ना, तो यहाँ इज नहीं बल्कि हैज बीन होगा। क्लियर है? जैसे मैं कहूँ, जैसे लोग कहते हैं ना आजकल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप कहते हो पढ़ाई हो रही, तो आप क्या बताओगे? आई एम स्टडिंग या आई हैव बीन स्टडिंग? आप प्रेजेंट टाइम, जैसे मैं आपके साथ में चल रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ चलो बताओ आजकल क्या हो रहा है, तुम कह रहे हो सर पढ़ाई कर रहे हो। तो ये बताओ, अगर आप आई एम स्टडिंग कर दिए तो मतलब प्रेजेंट टाइम में आप पढ़ रहे हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप तो घूम रहे हो मेरे साथ। क्लियर? तो आप आजकल का मतलब इन दिनों में क्या कर रहे हो? पढ़ाई। तो वहां पर क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या होगा? ही हैज बीन इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। क्लियर है ना? क्यों लगा हैज बीन? ओके, आगे देखिए, ही हैज गॉन लखनऊ यस्टरडे। यस्टरडे आ गया, देखो कीवर्ड, ये किसका कीवर्ड है? एगो यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अच्छा ये बताओ, वैसे हिंदी में दिमाग लगाओ, वो कल लखनऊ गया या वो कल लखनऊ गया है? कल लखनऊ गया ना, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस आ रहा है, तो क्या होगा? हैज गॉन के प्लेस पर बेंट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है ना, तो क्या होगा? ही बेंट लखनऊ यस्टरडे। और वैसे भी जहां यस्टरडे एगो ये रहता है, वो कौन से टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। देखिए, द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स वर सिंक। अब बताइए, वर सिंक होगा या वाज सिंक होगा? वाज, क्योंकि शिप तो एक ही है ना, तो यहां पर क्या होगा? वाज संक। ठीक है? संक मतलब डूबना, डूबना। अच्छा, देयर, यहां पर वाज होगा। देयर इज अ वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास। बताइए क्या होगा? देखो अब याद रखना, फ्यू का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू का यूज किसके लिए किया जाता है? काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। और देखो, फ्यू का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक, और लिटिल का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो इसको कैसे याद रखोगे? लूसी जो लड़की है वो फंस गई। क्लियर है? ऐसे याद रखना, जो लूसी नाम की लड़की है वो क्या हो गई? फंस गई। तो फ्यू का यूज किसके लिए? फंस, तो फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के लिए। और लूसी, तो एल मीन्स लिटिल, और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए। याद रहेगा ना? ये कोड सही है?
तो बताइए यहां पर किसका यूज होगा? द शिप, द सॉरी ये है देयर इज आप वेरी फ्यू नहीं होगा बल्कि यहां लिटिल होगा, है ना। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, क्योंकि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं बल्कि मेजर करते हैं। क्लियर है? तो इसको कैसे याद रखेंगे? लूसी नाम की लड़की वो फंसी है, कीचड़ में फंसी है, कहीं भी फंसी है कुल मिलाकर। तो लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के लिए, यहां से याद रख लेना। आगे, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, बताइए इसमें क्या होगा? देखो कालिदास इज वन ऑफ द, ध्यान से देखो, कालिदास सही, इज भी सही है, कालिदास के अनुसार लगा, है ना। वन भी सही, ऑफ भी सही है, द ग्रेटेस्ट भी सही है, पोएट। देखो कई सारे पोएट में से एक होंगे ना, तो यहाँ पोएट होना चाहिए, पोएट्स एस होना चाहिए ना, क्योंकि कई सारे लोग रहेंगे तभी तो उन्हीं में से एक है। हाँ, तो यहाँ देखो ऐसे वैसे कमी नजर नहीं आ रही थी। हाँ, ध्यान से चश्मा लगाकर देखना कहाँ पर कमी है। दिस इज एन यूजफुल बुक, हाँ, तो यहाँ क्या होगा? दिस इज अ यूजफुल बुक। माई फ्रेंड इज अ ग्रेट ट्रबल, बताइए। माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल, तो सही क्या होगा? माई फ्रेंड इज इन आ नहीं रहेगा, इज इन ग्रेट ट्रबल, है ना, बहुत बड़ी समस्या में है। क्लियर है? यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या में। अच्छा, समस्या को आप गिन सकते हो? 10 समस्या में है। समस्या को नहीं गिन सकते हो ना, ट्रबल मतलब समस्या। जब समस्या को नहीं गिन सकते हो तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और ये बताओ अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या ए या एन लगाया जाता है? तो काहे लगा रहे हो फिर? ये गलत है, गलती यही की है। क्लियर? आगे देखिए, फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स, ध्यान देना, फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लस अनसीन, क्या होगा? बताइए। फुल मेनी ऑफ फुल फ्लावर्स होगा या फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स होगा? मेनी ऑफ फुल फ्लावर्स होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? मेनी ऑफ पहले रहेगा और इसके बाद क्या रहेगा? फुल रहेगा, फिर इसके बाद में फ्लावर, वो भी सिंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा? इज रहेगा। याद आया इज क्यों रहेगा? हाँ, क्लियर है? मेनी आ फ्लावर, सॉरी, मेनी आ फुल फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन। क्लियर है? चलिए यहाँ देखिए, आई हैव कम एट वाराणसी अ मंथ अगो, तो देखिए एगो यस्टरडे, ये पास्ट इंडिफिनिट का कीवर्ड है, तो यहाँ क्या होगा? हैव कम के प्लेस पर क्या होगा? केम होगा। नेक्स्ट, ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट, ये रिपीट हो रहा है, इसको मैंने पहले बताया था, क्या होगा? ही प्रिवेंटेड मी, और यहाँ पर फ्रॉम डूइंग इट होगा, है ना, क्योंकि प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, और यहाँ पर ये जीरंड के केस में रहेगा, फ्रॉम डूइंग इट। क्लियर है? आगे देखिए, गोपाल इज इल फॉर 4 days, बताइए यहाँ गोपाल 4 दिन से बीमार है, तो लंबा समय चला ना, तो इज होगा या हैज बीन या हैव बीन होगा या हैड बीन होगा? क्या होगा? हैड बीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। हैड बीन भी तो लंबे समय के लिए आता है, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला हैज बीन या हैव बीन आएगा, तो क्या होगा? गोपाल हैज बीन इल फॉर 4 days। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द मून, बताइए इसमें क्या होगा? द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द मून, बताइए। देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ इज होगा, आर के प्लेस पर क्या होगा? इज होगा। आगे, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, तो वन के लिए वंस आता है ना, तो क्या होगा? वंस होगा। स्पेलिंग ध्यान से देख लो, ONE अपास्ट्रॉफी के साथ एस रहेगा, वंस में स्पेलिंग नीचे देख लो, ONE
और अपास्ट्रॉफी के साथ में एस रहेगा, वंस ऐसे रहता है, नहीं तो ONCE एक बार वाला वंस लिखा। वेदर के पास वो लगा है ना वंस। हाँ वेदर के पास। हाँ नहीं, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस वेल्थ। इसमें कुछ दूसरा क्लियर है? ONE के साथ में अपास्ट्रॉफी एस लगाओ। यहाँ सेंटेंस नंबर 5 में देखो, द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट। बताओ, आर वेरी स्वीट या इज वेरी स्वीट? इज वेरी स्वीट। 2 and 2 makes 4 या 2 and 2 make 4? मेक 4 होगा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। चलिए इसमें बताइए, हर आंसर वाज सच डेट आई एक्सपेक्टेड। इसमें कमी कहाँ है? सच एज, सच के साथ एज लगता है। हर आंसर वाज सच एज, उसका आंसर इस तरह से था जैसा कि आई एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो सच के साथ एज, सच एज। क्लियर है? ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये भी और कहीं है। क्या होगा? आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज। इसमें कमी क्या है? इसमें तो मुझे पूरा ही उल्टा सीधा लग रहा है। पूरा ही उल्टा सीधा लग रहा है? तो बताओ क्या इसमें सही होगा? व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो इज ही होगा। ध्यान देना, अगर ये एक्सक्लामेटरी मार्क लगा होता तब सही रहता। देखो ऐसे घुमाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा है तो व्हाट काइंड ऑफ मैन, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। किस तरह का, किस प्रकार का आदमी। क्लियर है? फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब ना, तो इज ही होगा कि ही इज? इज ही। क्या होगा? इज ही। अगर ये एक्सक्लामेटरी का मार्क ये वाला लगा रहता तो सही रहता है ना। आगे देखिए, सेल्डम, आई हैव, सेल्डम मीन्स कभी कभी। सेल्डम आई कभी कभार। सेल्डम आई हैव रीड, नहीं रेड। सेल्डम आई हैव रेड सच अ इंटरेस्टिंग नॉवेल। कभी कभार मैं बढ़िया इंटरेस्टिंग नॉवेल पढ़ लेता हूँ। बताइए कमी क्या है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? एन, क्योंकि इंटरेस्टिंग वॉवेल साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग या टू स्विमिंग? टू स्विमिंग। बहुत आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है। देन ही डाइड, हाँ यहाँ पर याद रखना फिक्स प्रेपोजिशन है, हाई स्कूल में भी था। डाइड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। अब तुम भले यहाँ कह रहे हो नहीं नहीं सही है, फ्रॉम का मतलब से होता है वो बुखार से मर गया, आ तो रहा है नहीं। ध्यान देना, डाइड के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। ये फिक्स प्रेपोजिशन है तो फ्रॉम के प्लेस पर क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। आगे देखिए, ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock। तो बताओ, ही गोज टू द टेम्पल या ही गोज टू टेम्पल? टू टेम्पल होता है। ही गोज टू स्कूल होगा या ही गोज टू द स्कूल होगा? हाँ, द का यूज मत करो, है ना। सही फॉर्मेट क्या होता है? ही गोज टू स्कूल। अब दा मत लगाओ, है ना, नहीं तो कहोगे अरे सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ लिख दो नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं, आपको बनाने नहीं आता है। नहीं आता है उसे। यहाँ पर क्या होगा? टू टेम्पल, टू स्कूल, इस तरह से। एट 7 o'clock ऑफ द टू बॉयज ही वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट। बताइए, दो लोग की कंपैरिजन हो रही, दो लोग के लिए कंपैरेटिव डिग्री। मोस्ट लगता था तो हाँ सही तो है, फिर दा का यूज कर दें, तो मोर रहेगा सर, है ना। देखो अब कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगाएं, सुपरलेटिव में तो भाई मोस्ट है, सुपरलेटिव है, उसके पहले दा लगना चाहिए, है ना। लेकिन इसके पहले ये तो देख लो, दो लोग की कंपैरिजन के लिए क्या आता है? कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव के लिए क्या आएगा? मोर, है ना, मोर इंटेलिजेंट। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, यहाँ 2013 का, द चाइल्ड हैज बीन इल फ्रॉम 3 months। बताइए क्या इसमें गलती है? देखो, चाइल्ड हैज बीन इल फ्रॉम 3 months, नहीं 3 month। देखो यहाँ काउंटिंग है ना, जब काउंटिंग हो तो वहाँ फॉर 3 month होता है, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर होगा। क्लियर है? आगे देखिए, ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली। बताइए क्या होगा? ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। ध्यान देना,
यहाँ पर ये थोड़ा झमेला है, स्टार कर दिया मैंने, है ना। ही कम्स ऑफ अ नोबेल फैमिली, जबकि सेंस तुम्हारा फ्रॉम से ही आ रहा है ना। अभी तो लग रहा है तो इसका सेंस ये होता है वो एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करता है ना। नोवेल एक सभ्य अच्छे परिवार से, अच्छे परिवार का है वो, क्लियर है। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं बल्कि क्या होगा, ऑफ होगा। अब जैसे डाइट के साथ फ्रॉम नहीं बल्कि ऑफ होगा, वैसे यहाँ ऑफ होगा। डू नॉट ट्रांसलेट द एसे वर्ड फ्रॉम वर्ड। अब बताओ वर्ड फ्रॉम वर्ड या वर्ड टू वर्ड? वर्ड टू वर्ड। अरे वाह, इसे सुने भी होगे, है ना। आदमी कहता है वर्ड टू वर्ड बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊं। चल, द कार इज पार्क्ड ऑन द गेट। बताइए क्या होगा, रुको मैं यहाँ क्या होगा, एट द गेट। बताइए, ही रिजेंबल्स, अभी कल बताया गया था, ही रिजेंबल्स विद माई ब्रदर, क्या होगा यहाँ, विद होगा ही नहीं, क्यों? रिजेंबल्स का मतलब होता है लुक लाइक, तो ही लुक्स लाइक माई ब्रदर या लुक्स लाइक विद माई ब्रदर? लुक्स लाइक माई ब्रदर होगा ना, तो विद क्या कर रहा है, इनको हटाओ, क्लियर है। आगे देखिए, नेबर आई हैव सीन सच आ मूवी। बताओ ये होता है या आई हैव नेबर होता है? नेबर आई हैव होता है या आई हैव नेबर? आई हैव नेबर होता है ना, ठीक है, क्योंकि नेबर एडवर्ब है और एडवर्ब को हमेशा मेन वर्ब के पहले आई हैव ऑलवेज होगा या आई ऑलवेज हैव होगा? आई हैव ऑलवेज होगा। अच्छा सही है। द जेलसी इज बैड। बताइए इसमें सही क्या होगा? जेलसी इज बैड। तो द का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी, वहाँ ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वैसे यहाँ जेलसी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। होता है नहीं, ठीक नहीं होता है मतलब। आगे देखो, इट इज अ गोल्ड पोएट्री। गोल्ड गुड गुड अरे सॉरी, इट इज अ गुड पोएट्री। बताइए पोएट्री क्या है आपका, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपको सही करना है तो यहाँ पोएट्री के प्लेस पर क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? पोएम रहना चाहिए ना। यहाँ पर पोएट्री नहीं बल्कि पोएम रहेगा, पोएम रहेगा, क्लियर है। क्यों? क्योंकि हाँ, अगर पोएट्री को करते हैं तो ए को नहीं करेंगे फिर, तो गुड पोएम होता है, गुड पोएट्री होता है। पोएट्री मतलब आर्ट ऑफ कला, पोएम की बात करेगा ना, तो यहाँ पोएम होगा। ही इज इन द डेप्ट, क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा बताइए? ही इज इन द डेप्ट, वो उधार में है। डेप्ट मतलब उधार। हाँ, डेप्ट मतलब उधार, तो इसका होगा ही इज इन, दा नहीं रहेगा और डेप्ट रहेगा लेकिन एस लगेगा, डेप्ट्स, डेप्ट्स, है ना। आदमी कहता है उनके पास 500 रुपए का उधार है, ऐसे तो डेप्ट्स होता है ना। या कोई 1 रुपए का उधार रहता है? नहीं, कुछ रहते। हिमालयाज लाई टू नॉर्थ ऑफ द इंडिया। बताइए हाँ, इसका क्या होगा, 1 मिनट बताइए। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है इज ही इन द जेल। बताइए इसमें क्या सही होना चाहिए? इज ही इन द जेल, क्या वो जेल में है? इसमें गलत क्या है? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा? ही इज इन जेल, दा नहीं रहेगा। अच्छा आगे देखिए, मोर यू गेट मोर यू वांट। हाँ, यहाँ पर रूल है, अच्छा सा याद रखना। देखो यहाँ मोर का सेंस निकलता है जितना उतना से, है ना। और यहाँ दा मोर इस तरह से, दा सूनर दा लेटर इस तरह से यूज किया जाता है, ध्यान देना, है ना। तो यहाँ भी दा का यूज होगा और यहाँ भी दा का यूज होगा। तो दा मोर यू गेट, है ना, दा मोर यू वांट, जितना ज्यादा तुम चाहोगे, है ना, जितना यहाँ द मोर यू वांट, जितना ज्यादा तुम चाहोगे, द मोर यू गेट, उतना ज्यादा तुम पाओगे। ठीक, आगे, द जनरल एज वेल एज द सोल्जर्स आर रनिंग अवे। आगे देखिए यहाँ पर द जनरल, तो यहाँ पर देखिए इज होगा, क्योंकि एज वेल एज से अगर 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं तो वहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अच्छा, आई अवॉइड टू गो देयर। बताइए क्या होगा?
आई अवॉइड, ध्यान देना यहाँ भी रूल है, अवॉइड जहाँ रहे यहाँ टू गो भी का भी सेंस आता है ना, लेकिन अवॉइड के साथ में जीरंड केस होना चाहिए। तो आई अवॉइड गोइंग देयर ये होगा, है ना। आई अवॉइड टू नहीं रहेगा, है ना, बल्कि गो में आईएनजी लगेगा। क्लियर है, ये इन्फिनिटिव के केस में नहीं। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ वाज राउंड। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज होगा, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, पृथ्वी गोल है। हाँ सही बात है भाई, तो नरेशन में तो सिखाया जाता था जब कोई सही बात हो तो उसके टेंस को चेंज नहीं करते, तो इज के स्थान पर वाज किए, ये पाप किए, पाप नहीं करना, यहाँ क्या करना है, इज करना है। देखिए यहाँ दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, बताइए सही तो है यार, है ना, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द का यूज होगा, बेटर होगा क्योंकि दो की कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या होगा, दिस इज द बेटर की बेटर, द बेटर, बेस्ट के प्लेस पर क्या रहेगा, बेटर रहेगा। आगे, मोहन इज अ माइजर मैन, कंजूस है वो, यहाँ मैन नहीं रहेगा क्योंकि माइजर खुद, माइजर का मतलब ही होता है कंजूस आदमी या कंजूस। अच्छा तुम कंजूस हो, ये आदमी है तो मैं नहीं रहेगा।